जी ये हिना खान वो है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 साल पाकिस्तान स्टेज को दिए। कथक डांस की ये बहुत बड़ी कलाकार। अपना जो महवर है वो एक फुटपाथ को बना लिया, अपना घर इन्होंने अपने फुटपाथ को बना लिया। यहाँ पे ये नशा करती हैं। मैंने पप्पू सम्राट से मैंने डांस सीखा। अलबेले के साथ भी मैं काम किया हुआ है, तो उसके घर के पास ही साथ मेरा घर था। शायद 2001 से कर रही हूँ मैं। इतना मैंने कमाया है कि आज मेरी बेटी अपने घर में खुश है। आपको माधुरी के साथ वहाँ पे दुबई में काम करने का इत्तेफाक हुआ, मौका मिला आपको? थोड़ा सा मिला था। मुशर्रफ साहब थे, उनके मैं प्राइवेट फंक्शन पे गई थी। मैंने अपना जिस्म नहीं बेचा, जूत से कपड़ा नहीं उतारा। शायद 1-2 रात उतारती तो गाड़ी भी आ जाती, सब कुछ आ जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, ये दुनिया बड़ी तल्ख हकीकतों से बड़ी बड़ी है। जो शख्स सुबह आपको उजला हुआ चांद नज़र आएगा, वही शख्स रात की तरीक़ों में डूबता हुआ सितारा भी नज़र आएगा। जिसे लोग उठ उठ के मिलते हैं, वही शख्स एक जो है कि एक रोटी और नवाले के लिए किसी का मुख्ताज भी आपको नज़र आएगा। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की एक ऐसी सड़क पे जहाँ पे बेचारे बेघर लोग, जो लोग नशा करते हैं, वो लोग रह रहे हैं। उनमें एक मशहूर नाम हमें हिना खान का भी नज़र आया। जी ये हिना खान वो है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 साल पाकिस्तान स्टेज को दिए। कथक डांस की ये बहुत बड़ी कलाकार थी। इंडिया तक गई, दुबई तक की अपने फ़न के ज़रिए। मुश्किल वक्त के हालातों के ने इन्हें इतना कमज़ोर कर दिया कि आज इन्होंने अपना जो गहवर है, अपना जो महवर है, वो एक फुटपाथ को बना लिया। अपना घर इन्होंने अपने फुटपाथ को बना लिया। यहाँ पे ये नशा करती हैं और अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रही हैं। कोई शख्स इनको पूछने वाला नहीं है। जिस भाई के लिए इन्होंने कमाया, जिन वालदैन के लिए इन्होंने मेहनत की, जिस हस्बैंड के लिए इन्होंने दिन रात एक किया, मुश्किल वक्त में वो तमाम लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ते रहे। आइए इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करने वाली एक आर्टिस्ट आज जो है एक फुटपाथ की ज़ीनत बनी हुई है। क्या ऐसा वक्त आया इनकी ज़िंदगी में कि आज ये फुटपाथ के होके रह गई हैं। आइए इनकी कहानी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। हिना, ज़रा अपना तरफ आप खुद करवाएं आपने हमारे नाज़रीन को कि आपने कितना अरसा जो है स्टेज पर काम किया और जो आपका कथक डांस था वो किन किन आर्टिस्ट के सामने आपने किया और कितनी देर आपने गुजारी इस फील्ड में? मैंने पप्पू सम्राट से मैंने डांस सीखा। ठीक है, कुछ वैसे मुझे शौक़ था, शौकिया तौर पे मैं इस फील्ड में आई। डांस में करती रही हूँ, काम में करती रही हूँ। मतलब जिस तरह की महफिल थी उसी तरह का मैं मतलब भेस बदलती आई हूँ, दुनिया के साथ चलती आई हूँ। कौन से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया हुआ है? अलबेले के साथ भी मैं काम किया हुआ है। अलबेले के साथ अब्बल तो उसके घर के पास ही साथ मेरा घर था। अलबेला जी जो इंतकाल करके इनका हो गया हुआ है? जी हाँ जी, उसकी वाइफ जो उनसी थी, दूसरी वाइफ जो उनसी हैं, उनके साथ घर के साथ मेरा घर था मॉडर्न टाउन में। अच्छा जी, आपका अपना घर था वहाँ पे मैडम? अपना अभी भी है मॉडर्न टाउन में। मॉडल टाउन में अपना घर अभी भी है? हाँ अभी तो भी उसके अलावा आपने किन किन लोगों के साथ काम किया? और कथक डांस की तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक बड़ा एक इसका कल्चर है कि लोग इसको जनाब बाहर के मुल्क में बुलाते हैं, प्रमोट करते हैं। तो क्या बना, क्या आप अपना इतना नाम नहीं कमा सकी? कथक डांस मैंने किया प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट शादियों पे। ठीक है, वैसे उसके अलावा मूवी मैंने नहीं बनने दी क्योंकि माँ बाप की इज़्ज़त बहुत प्यारी थी। माँ बाप जब से दुनिया में नहीं रहे, एक भाई था वो फोत हो गया, एक भाई ज़िंदा है, वो घर में बैठा हुआ है, अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनके ऊपर कोई आँच आए या उनको कोई नशे या निशान की बहन के। तो हिना, तुमने आप जो है कब से नशा कर रही हैं? कितने साल हो गए? 2001 से कर रही हूँ। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र 16 से 17 साल होगी। मैं कम से कम 80 की पैदाइश है मेरी। यानी कि उस वक्त आपने नशा शुरू किया, तो नशा तब पार्टियों में करती थी जाके, शौकिया करती थी आप? पर जिस तरह का रंग होता था, जिस तरह का भेद, उस तरह का काम करती थी मैं। किसने आपको नशे पे लगाया था? कोई साथी फनकारा ने लगाया था, दोस्तों ने लगाया था, या खुद ही शौक से जब आप पार्टीज पे जाती थी तो आप? पे जाती थी सबको। सबसे पहले मैंने शराब पी थी चम्मच के साथ। डर डर के जो बंदा पीता है। हाँ, चम्मच के साथ शराब पीती आई, नीट पी और नीट ही पीती रही। तो कौन था उस वक्त आपके साथी फनकारों में? आप बता रहे हैं कि अफशा थी, और मेकर किसका नाम है भी आपने लिया था कि वो सारी फनकारें आपके साथ ही थी? मैं टीना के थ्रू काफ़ी फंक्शंस किए हैं मैंने हिना शाहीन की बहन के साथ। उसके अलावा और बहुत थे, गैदरिंग थी, काफ़ी लड़कियाँ मिल गई। बहरहाल कोई ऐसा। तो आपके साथ वो भी ड्रग्स लेती थी, वो भी शराब पीती थी, वो भी नशा करती थी? सब करती थी, नशा सब करती थी। तो उन्होंने आपको लगवाया था कि आपने अपनी मर्जी से चॉइस किया था? यार मैंने अपनी मर्जी से, जब भाई मरा है ना, भाई मरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घुस गई हूँ।
भाई बनने के बाद मैं पाउडर पे लग गई थी, इंजेक्शन लगाने लग गई, ये बहुत तो कुछ। उस वक्त जब आप पे अरूज था तो आप कितने पैसे कमा लेती थी? एक दिन का, एक महीने का, आप कितना कमाती थी? मैं इतना मैंने कमाया है कि आज मेरी बेटी अपने घर में खुश है। एक बेटी है मेरी, अपने घर में खुश है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। लेकिन उसको ये, उसके ससुराल वालों को यही पता है कि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि बेटी का घर बसाना बहुत मुश्किल है। उस बेटी की खातिर कुर्बानी दे दी मैंने। यानी आपकी जितनी भी दौलत थी जो आपने कमाया सब अपनी बेटी के नाम कर बेटी दिया? के नाम पे कर दिया मैंने। तो बेटी को तो पता है ना आप जिंदा हो, बेशक उसके ससुराल वालों को पता है, लेकिन वो नहीं उसको है। इजाज़त नहीं दी मैंने कि मेरे पास आए। मैं नहीं चाहती दुनिया के लिए वो तमाशा बने। आप अपनी आपकी बातों से लग रहा है कि आपने कोई एजुकेशन भी ली है, आप काफ़ी पढ़ी लिखी हुई हैं, तो क्या उसके अलावा कोई और भी काम करती थी आप? मैं पीसीओ काम करती है, नया तब पाकटेल का पीसीओ, और ना ऑडियो वीडियो की शॉप थी मेरी 9 नंबर फाटक पे, कालाख्ताई रोड पे, राना कमर ऑडियो वीडियो सेंटर। उस दुकान पे मैंने 3 साल काम किया मैंने। यानी कि एज अ फोन ऑपरेटर आपने काम किया हाँ वहाँ जी, पे। वहाँ पे। अच्छा हिना, आपने इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया अपनी ज़िंदगी में, तो क्या अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ आपने अपने लिए खुद कुछ नहीं जोड़ा आपने? मैंने अपने लिए जोड़ा था। मेरी खाला के बेटे के साथ शादी हुई, उन्होंने पहले भी शादी हुई थी। पहले आपकी मेरी लव मैरिज हुई थी उनके साथ? नहीं, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, तवीज़ धागे वगैरह यानी आपके ससुराल वालों ने तवीज़ आगे की आपके, कि उन्होंने खुद किए? उन्होंने खुद की। आपके हस्बैंड ने किए? हाँ, वो चाहता था मेरे साथ शादी हो जाए पैसे देख के। तो आप कह रही हैं ना आपने उनके साथ शादी की, तो फिर जब उन्होंने दागे किए फिर आप शादी होगी आपकी उनके साथ? हाँ, पहले मियाँ के साथ मेरी शादी, जो पहला मियाँ मेरा वो सागर खान था। वो कौन था? सागर खान। सागर खान, ये शायर हैं कोई? शादरे में रहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छे लोग हैं। कौन है वो, बेसिकली क्या करते हैं वो सागर खान साहब? काम करते हैं, कारोबारी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन थे सागर खान। जी। और जो दूसरी शादी आपकी जो हुई वो आपके कजन खाला के बेटे के साथ खाला हुई? के बेटे के साथ हुई। खाला के बेटे ने सिर्फ इस्तेमाल किया, खाला की बेटियों की शादी करवा दी मैंने। कैसे? अपने काम से, जो आप काम करती थी आर्टिस्ट पे? हाँ जी। तो अब आप यहाँ पे इस हाल में हैं, तो यहाँ पे कोई आपका साथी फनकार नहीं, पूछने के मुझे लिए नहीं आता? कोई भी नहीं। जो जो मेरे- हिना शहीन की बैंड थी टीना, जिसके कोई साथ भी आपने नहीं। इतने साल काम किया, कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई भी नहीं, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद कोई भी नहीं मिला मुझे। अब आपका एक्सीडेंट भी हो चुका हुआ है? हाँ जी, यानी कि- मेरी टांग काम नहीं करती, दोनों। यानी कि ये आपकी हड्डियाँ थोड़ी टूटी हुई हैं दोनों टांगों की? हाँ जी, तो अब तो आप कथक डांस भी नहीं करती होंगी? बिल्कुल भी नहीं करती बिल्कुल भी नहीं। मुझे इमरजेंसी दरवाजे के आगे मेरा सगा भाई जो इस टाइम घर में बैठा हुआ है, वो मुझे छोड़ के चला गया था, दाखिल भी नहीं करवाया था, अस्पताल में लावारिस इलाज होंगी? हुआ। तो आपकी उम्र कितनी थी? बेटी थी मेरी, सही थोड़ी थी। यंग थी ना आप, 30-35 की होंगी उस वक्त भी हाँ आप। जी, तो मैं एक्सीडेंट मेरा हुआ है, तो मेरे तब टांग खराब, तब का भाई ने इमरजेंसी के दरवाजे के आगे बिठाया है, मैं गाड़ी खड़ी करके आता हूँ, वापस नहीं आया। फिर वहाँ के रक्शे वालों ने मेरी हेल्प की, मुझे अंदर तक पहुँचाया। मैं 1.5 महीना वहाँ पे रही अस्पताल, लावारिस इलाज, डॉक्टरों ने मतलब टांग ठीक हो गई। चोट लगी थी छोटी सी, उस चोट की वजह से पानी पड़ गया था पिंजरी में, तो वो उसकी वजह से बस दोबारा चल नहीं सकी मैं। हिना, आप ये बताएं कि आपने अपने इस 15 से 20 साल करियर में कहाँ कहाँ पे काम किया है? मैंने हर जगह काम किया है, दुबई भी गई हूँ मैं, दुबई भी डांस किया, वहाँ से भी मतलब मुझे इंडिया से भी ऑफ़र आई थी, वहाँ पे भी उनका कोई शूटिंग वगैरह चल रही थी, उन्होंने भी ऑफ़र की, लेकिन वो मुझे वहाँ पे बुला रहे थे, मैं वहाँ पे नहीं गई। यानी कि आपने इंडियन किसी काम किया ही नहीं, इनकार कर दिया था आपने? काम कर दिया, इनकार कर दिया था, लेकिन एक फेवरेट मेरी मतलब हैं जो है माधुरी हैं और दूसरे सलमान खान है, मेरे फेवरेट है। तो आपको माधुरी के साथ वहाँ पे दुबई में काम करने का इत्तेफाक हुआ, मौका मिला आपको? थोड़ा सा मिला था, लेकिन बस बिल्कुल थोड़ा सा। यानी कि आप किसी डांस वगैरह में आई हुई हैं उनके हाँ। साथ, शेयर की, स्क्रीन शेयर की हुई आपने? हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा। यानी वहाँ से वो काम दे के आपको फिर इंडिया की ऑफर भी आई? हाँ, आई थी, लेकिन मैं गई नहीं। और पाकिस्तान में आपने कहाँ कहाँ किन किन जो है के साथ? मैंने पाकिस्तान में जितने भी क्राउन थिएटर्स वगैरह हैं, क्राउन थिएटर से शुरुआत हुई थी, अलहमरा गई हूँ, जितने भी थिएटर हैं सारे थिएटरों पे मैंने किया।
इसके अलावा हिना आपने जो है पाकिस्तान में अपने पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पे आपने स्टेज पे काम किया है? आपने यहाँ पे किसी बड़ी पार्टियों में भी अपने परफॉर्मेंस की है? मैंने बड़ी पार्टियों में भी की है। शेरों वाले मतलब मियाँ साकिब साहब हैं, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, DIG बन चुके हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। उनके मैं डेरे पे जाती रही हूँ। बिल्ला टक्करों वाला है, उनके डेरे पे जाती रही हूँ। मुशर्रफ साहब थे, उनके मैं प्राइवेट फंक्शन पे गई थी। मैं जब उन्होंने बसंत फेस्टिवल पे आए थे? बसंत फेस्टिवल पे आए थे, तब मैंने वहाँ पे किया था, ठीक है, 2 गाने। उन्होंने यहाँ पे काम को पसंद किया था मुशर्रफ साहब ने? हाँ जी। अच्छा, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के अलावा किसी और सियासतदान का आपने मैडम अटेंड किया फंक्शन कभी? मैंने किसी का नहीं, मियाँ नवाज शरीफ के साहब के ना मस्जिद के सामने मैं खड़ी हुई थी, काफ़ी परेशान थी। अब्बू का, मेरे वालिद साहब का एंजियोग्राफी ऑपरेशन था, ठीक है, पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। समझ नहीं आई, गाड़ी वहाँ से निकली है, मस्जिद के पास खड़ी हुई थी। यानी ये मॉल टाउन इत्तेफाक हॉस्पिटल के पास है? जी हाँ, मस्जिद के पास खड़ी हुई हूँ, जेवर भी पहना हुआ है, अपनी हालत में थी। एक काले रंग की गाड़ी आई है, उसने 2 चक्कर लगाए हैं। काले रंग की गाड़ी में ड्राइवर था, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी था। उसने मुझे पूछा क्या बात है, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं? मैंने उसको बताया कि मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल हैं पंजाब क्वालिटी में, इस तरह प्रॉब्लम है, मुझे पैसे चाहिए, कुछ ज़रूरत है। वो दोबारा गए हैं, एक गेट से गए हैं, दूसरे गेट से वापस आए हैं। उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया, डिब्बे में पैसे थे। उन्होंने कहा बेटा आप खुद चले जाओगे कि हम ड्रॉप कर दें? मैंने कहा आप ड्रॉप कर दें। उन्होंने मुझे ड्रॉप भी किया। तो कौन था जब आपने देखा गाड़ी में, कौन था वो दाढ़ी वाले थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब अंदर थे या नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझे 7 लाख की मेरी हेल्प की भी। उन्होंने क्या बताया आपको कि मियाँ साहब ने भेजे हैं पैसे हाँ आपको? जी, मियाँ साहब ने भेजे। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने क्या अपने वालिद साहब का इलाज करवाएं, बाकायदा उन्होंने पता भी किया हॉस्पिटल में। वालदा का भी करवा, एंजियोग्राफी वालदा का भी हुआ हुआ है, वालिद का भी हुआ हुआ है, फिर वालिद का बाईपास भी हुआ हुआ है। मियाँ साहब ने मेरी हेल्प की भी। अरे मियाँ नवाज शरीफ साहब? जी हाँ जी। तो अब यहाँ पे फुटपाथ पे आप कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ पे कम से कम 4-5 साल से। इधर इसी फुटपाथ के नीचे है? नहीं, मैं पहले मुस्लिम टाउन थी, मुस्लिम टाउन से आहिस्ता 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 भटकती, ठीक है, चल मैं नहीं सकती, मुलाजमों की मार मैं नहीं खा सकती, भटकती यहाँ तक आ गई। अच्छा हिना, आप ये बताओ कि आपने स्टेज पे काम किया, आपने बाहर के मुल्क भी गई हैं आप, तो हम देखते हैं कि स्टेज पे कोई बंदा 1 साल काम कर ले, उसके बाद गाड़ी भी आ जाती है, बंगला भी आ जाता है और लोग उसको इज्जत भी करते हैं। क्या वजह, आपने इतना नाम क्यों नहीं बनाया? मैंने अपना जिस्म नहीं बेचा, ठीक है, वजूद से कपड़ा नहीं उतारा। शायद 1-2 रात उतारती तो गाड़ी भी आ जाती, सब कुछ आ जाता। यानी सिर्फ अपने पाँवों की कीमत ज़रूर ली है, अपने पाँवों पे खड़ी हुई हूँ, अपने पाँवों की कीमत ज़रूर मैंने जिस तरह आज ये आफरीन खान है, महक चौधरी है, जितनी बेताकत जिन्होंने पैसा कमा रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। बैक का काम देखें आप लोग किस तरह का है। स्टेज पे अगर कर रहे हैं, वो स्टेज पे एक सना है, वो क्या कर रही है, उन्होंने खाली ब्लेजर पहनी होती है और अपने बारीक सी शर्ट पहनी होती है, नज़र आ रहा होता है। इस तरह का काम मैंने नहीं किया। आपको उस टाइम कहा जाता था कि पैसे ज़्यादा ले लो, इस तरह काम करो आप भी? लेकिन मुझे ऑफर्स हुई हैं, लेकिन नहीं, घुंघरू मेरे पैरों से कोई भी नहीं उतारता था, क्योंकि जब मैं घुंघरू बांध लेती थी मुझे कोई आदमी हाथ नहीं लगा सकता था। यानी आपने आज तक कभी भी गलत काम नहीं किया स्टेज के ऊपर? मैंने 2 नंबर, हाँ, मैं मतलब 2 नंबर काम नहीं करती थी। नहीं करती थी नहीं, जिस्म बेचने वाला काम मैंने कभी नहीं किया। लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने देखा जरूर है, जो स्टेज की बाकी अदाकारें थी वो रातों को जा भी रही हैं, जिस्म फरोशी भी कर रही हैं, नंगी भी हो रही हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अल्लाह का फरमान ये है, देख के आंखें बंद कर लो, पर्दा डाल दो, वो बेहतर है। जी हिना, बिल्कुल आपने ज़िंदगी की तलख हकीकत बता दी। यहाँ पे किस तरह गुजारा करती हैं? कहाँ पे आप होटलों में रहती थी, आप दुबई ट्रैवल करती थी, आप इंडिया तक की आपको ऑफर मिली, मॉल टाउन में आप अपनी रहायश रखी हुई थी? यहाँ पे मैं मांगती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती, नशा ज़रूर करती हूँ, ठीक है, छोड़ अब उसको मैं छोड़ नहीं सकती, ठीक है। अगर आपको आपके हमारे चैनल के पसंद आते थे मियाँ साहब, अगर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके मेंबर देख रहे हैं, या कोई भी NGO देख ले, अगर वो आपको सपोर्ट करे, बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट करे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, तो फिर आप जाएंगी? चली जाऊंगी, लेकिन अंदर दिल से छोड़ नहीं सकती, क्योंकि यार नहीं बनाया, कोई दोस्त नहीं बनाया, सहेली नहीं बनाई, किसी के साथ इश्क मशूकी नहीं की, बस नशे को ही अपना बना लिया सब कुछ। नशे के साथ ही इश्क किया, इश्क छूटता नहीं है, मर जाऊंगी।
ज़रूर हमारी दुआ है कि हिना जल्द से जल्द आप इस काम से बाहर निकले, अल्लाह पाक ही आपके दिल में डाले। व्हील चेयर की ज़रूरत है, व्हील चेयर मेरे उठा के कोई ना कोई नशेई ले जाता है, कई बार ली है, कई बार बिक गई है। इस टाइम तो बस ये हालात हैं कि रोटी भी मंगवाने के पैसे नहीं। रोटी के भी पैसे नहीं हैं। परसों मुलाजिम छीन के सारे पैसे ले गए, पुलिस वाले बड़े अरसे के बाद 75,000 रुपया इकट्ठा किया था काम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो मुलाजिम छीन के ले गए। नाज़रीन, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये फिर अगर आप डिफेंस रोड पे आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है उनके नीचे इन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। आगे आप इनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, आप व्हील चेयर दें। अगर आप इनका इलाज मुआवजा करवा सकते हैं तो आप इनका इलाज मुआवजा करवाएं, क्योंकि इन्होंने बेशक डांस किया है स्टेज के ऊपर, लेकिन इन्होंने कभी अपना जिस्म नहीं बेचा। अगर ये जिस्म बेचती तो शायद ये भी आज मुल्क की नामवर जो है डांसर होती, इनका भी नाम बड़ी बड़ी डांसरों में होता, लेकिन इन्होंने जनाब रिज़्क ज़रूर कमाया है, लेकिन अपने 2 पाँव से कमाया है, पूरे जिस्म से नहीं कमाया। तो मेरी दुआ है कि जनाब इनकी तमाम मुश्किलात दूर हो, जो भी साहिब हैसियत से रब्ता ज़रूर करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए आप। अल्लाह हाफ़िज़।